अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। मैं साकिब मकबूल मकबूल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ईसीएस एनालिस्ट पॉइंट ऑफ से सॉफ्टवेयर के सिस्टम शॉर्टकट्स, यानी तमाम काम को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई शॉर्टकट की मौजूद है, जिसे अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए एक तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, इसके साथ साथ आपके काम में तेज़ी आएगी और आप घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में कर पाएंगे। और ऑलमोस्ट तमाम सॉफ्टवेयर को कीबोर्ड की मदद से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट्स देखने के लिए आप यूटिलिटीज़ मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे सिस्टम शॉर्टकट्स में आ जाएंगे। यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, और इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमने यहाँ नोटपैड फाइल में आपके लिए लिख रखी हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे और इन तमाम चीज़ को हम बारी बारी एक बार चेक करके भी आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस स्पेस की शॉर्टकट की है, जिससे आप लिस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। लिस्टिंग से क्या मुराद है, आपने कोई भी फॉर्म ओपन कर रखा हो, लाइक प्रोडक्ट ही आपने ओपन कर रखी है, तो यहाँ अगर आप लिस्ट शो कराना चाहते हैं, यानी आपके पास टोटल कौन कौन सी लिस्ट अवेलेबल है उसमें से आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल को दबाते हुए साथ स्पेस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस, तो आपके पास तमाम लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप बिल बना रहे हैं और आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो तमाम लिस्ट आ जाएगी। कस्टमर्स हैं, कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे, या खसूसन सबसे ज़्यादा आपको बैच नंबर वगैरह सर्च करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पेश आती है। आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम लिखा और यहाँ बैच वाले खाने में इस बैच को ख़त्म करने के बाद आप कंट्रोल प्लस स्पेस की प्रेस करेंगे तो जितने भी बैच वगैरह होंगे उनमें अवेलेबल क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। इस चीज़ को आप नोट करें कि कंट्रोल प्लस स्पेस की लिस्टिंग के लिए है, यानी कोई भी लिस्ट ओपन करनी हो तो उसके लिए है। नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट प्लस इंटर की शॉर्टकट की है, जो आपके सेल बिल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसी के साथ साथ परचेजिंग में भी। जब भी कोई आइटम आप सर्च करते हैं और आपका कर्सर या नीचे ब्लिंक कर रहा होता है क्वांटिटी लिखने के बाद, या अगर आप बाद में कोई रेट्स वगैरह लगाते हैं, टैक्स वगैरह लगाने के बाद आप कर्सर को डायरेक्ट ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंटर। जो ही आप प्रेस करते हैं आपका कर्सर खुद ब खुद ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दोबारा अगर आप प्रेस करें तो आपका कर्सर यहाँ नीचे डाउन आ जाता है। बिल्कुल सेम की आपकी परचेजिंग में भी है। जो ही आपने एक आइटम लिखा, अगर आपने आइटम को कर्सर को नीचे नहीं लाना तो आप फिलहाल नहीं लिखेंगे। जब भी आपने कर्सर को नीचे ब्लिंक कराना है, यानी आप बैच नंबर वाले फील्ड में आना चाहते हैं या आगे नेक्स्ट क्वांटिटी वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्टकट की है। जो ही आप प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर फौरन नीचे ब्लिंक करने लग जाता है। और नेक्स्ट आपने ऑलरेडी देख लिया कि बैच वगैरह को शो कराने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की आप की प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टैब की शॉर्टकट की है, जो ऑलरेडी अगर आप में से कोई भी एक्सेल यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सेम शॉर्टकट की यूज़ होती है नेक्स्ट फील्ड में मूव करने के लिए। लाइक अगर आप इस फील्ड में हैं और आपने अगली फील्ड में जाना है तो आप सिंपल टैब की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। जो ही आप टैब प्रेस करेंगे आप अगले खाने में आ जाएंगे। जिस तरह अभी के केस में आप देख सकते हैं आपने टैब प्रेस किया, नेक्स्ट फील्ड में जा रहा है, और अब आप बैक आना चाहते हैं यानी पिछली फील्ड में, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे। और बिल्कुल सेम एज इट इज शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल में भी यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरो कीज हैं। अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं कि आप एरो कीज का भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस चीज को नोट कर लें कि अगर आप कोई भी इनवॉइस बना रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं तो आप एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर से नीचे मूव करने के लिए। बिलफर्ज अगर आपका कर्सर आप यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं और आप ऊपर वाले खाने में जाना चाहते हैं तो आप सिंपल एरो अबव वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, और डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो नीचे जाएंगे। और इसी तरह अगर आप पिछली फील्ड में या अगली में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं कि आप टैब या शिफ्ट टैब का यूज करेंगे, और ऊपर से नीचे मूव करने के लिए एरो कीज का आप इस्तेमाल करेंगे। अभी जितने भी हमने शॉर्टकट देखे, अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सिस्टम शॉर्टकट्स में जाएंगे और यहाँ हमारे पास काफी सारे शॉर्टकट्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑल्ट के बटन के साथ हैं, यानी आपने ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है, और इनवॉइसेस ओपन करनी है तो ऑल्ट के साथ आप आई प्रेस करेंगे, और प्रोडक्ट ओपन करनी है तो पी प्रेस करेंगे। यानी ऑलमोस्ट ऑल्ट के साथ वही लेटर्स हैं जो आपका जो भी मॉड्यूल है या फॉर्म है उसके पहले वाला लेटर है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इनवॉइसेस के लिए ऑल्ट आई है, और प्रोडक्ट्स के लिए पी फॉर प्रोडक्ट्स है तो ऑल्ट पी है, स्टॉक एस से शुरू होता है तो उसके लिए ऑल्ट एस है। इसी के साथ साथ आप नेक्स्ट अगर शॉर्टकट कीज देखें तो मेमोराइज एम से शुरू हो रहा है उसके लिए ऑल्ट एम है, और नेक्स्ट
कैश के लिए सी फॉर कैश है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शुरू ई से हो रहा है, तो ई के साथ एक्सपेंसेस है, यानी न्यू एक्सपेंस आपने ऐड करना है तो ऑल्ट ई दबाएंगे। एक्सपेंस डिटेल सर्च करनी है तो ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, या यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो एक्सपेंस डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसी तरह जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो उसकी शॉर्टकट की ऑल्ट यू है, और जो ही आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप परचेज डिटेल्स में आ जाते हैं। इसी तरह जो आपकी सेल इनवाइसेस हैं उसकी शॉर्टकट कीज आप लाजमी रिमाइंड रखेंगे, ऑल्ट प्लस एन, एन फॉर न्यू इनवाइस। ऑल्ट प्लस एन आप प्रेस करेंगे तो आप न्यू इनवाइस वाले मॉड्यूल में आ जाएंगे, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आप इनवाइस डिटेल में आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी यूजफुल शॉर्टकट्स हैं वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टीम ने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको बारी बारी दे सकते हैं। और आपके जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज़ हैं वो न्यू इनवाइस के लिए है, और इसके अलावा न्यू परचेज के लिए ऑल्ट यू और ऑल्ट एन, इन दो को आप रिमाइंड रख लें। इन तमाम शॉर्टकट्स के अलावा एक और शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कोई भी सेल बिल वगैरह बना रहे हैं और उसमें कोई आइटम आप गलती से लगा दें और उसे आप डिलीट करना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट का बटन भी होता है। एक्शन में आप यहाँ से भी किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपल आइटम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाला आपका आइटम सिलेक्ट है और कीबोर्ड से जस्ट डिलीट की प्रेस कर देंगे। जो ही आप की प्रेस करेंगे आपका आइटम डिलीट हो जाएगा। और सेम एज इट इज तक ऑलमोस्ट हर फॉर्म में है, आपको परचेज कर रहे हैं और उसमें आपने कोई आइटम गलती से लगा दिया, उसे आप खत्म करना चाहें तो आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे। और डिलीट बटन के हवाले से एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप एक आइटम को खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बार डिलीट का बटन प्रेस करें। आप मल्टीपल टाइम प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आइटम्स उड़ते जाएंगे, और कौन सा आइटम सिलेक्ट है वो यहाँ पर आपके सामने कर्सर में नजर आ रहा है कि अब सेकंड नंबर वाला आइटम सिलेक्टेड है और अब फर्स्ट नंबर वाला आइटम आप प्रेस करते रहेंगे तो आपके आइटम बिल में से डिलीट होते रहेंगे, जिस तरह भी केस में आपने देखा। तो ये भी बहुत यूजफुल शॉर्टकट की है, इससे भी आप लाजमन रिमाइंड रखें। और बाकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।